मैदानिश आप देख रहे हैं, मैं हूं मिथिला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है युवा अध्यक्ष मधुबनी जिला के रंजीत कुमार जी। स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अभी जो कार्यक्रम होने जा रहा है, पटना में रैली होने जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं? 11 अप्रैल को ये रैली नहीं, ये एक जन सैलाब उतारने की प्रयास किया जा रहा है जन स्वराज के द्वारा। मधुबनी जिला के जो जिला कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी लोगों के द्वारा गहन विचार आज किया गया है। इस विचार के माध्यम से पुख्ता तैयारी कर लिया गया है कि 11 अप्रैल को बिहार के 38 जिला में से जो लोग जाएंगे उसमें मधुबनी का स्थान प्रथम होना चाहिए। और मधुबनी से ऐसा मैसेज दिया जा रहा है पटना को कि इस बार जो रैली होने जा रहा है उसमें हर बार की रैली में पटना में रैली हुआ करता था। इस वर्ष रैली में पटना हुआ करेगा। इस वर्ष रैली में पटना हो। तो अब जो युवा के अध्यक्ष हैं, तो अपने युवा के लिए क्या क्या सोचा है मधुबनी के युवा के बारे में, साथ ही बिहार के युवा के बारे में? देखिए, मैं बता दूं आपको, जन स्वराज का एक नया नारा है। जन स्वराज परिवर्तन लेके आया है, परिवर्तन करने के लिए चेष्टा में है। जन स्वराज का पूरा तैयारी है कि युवाओं को पलायन को रोक देना। हमारे युवाओं की बहुत बड़ी ताकत का उपयोग अदर राज्य कर रहा है, विदेश कर रहा है। हम अपने युवाओं की शक्ति का प्रयोग बिहार में करेंगे और आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, संपन्न बिहार बनाएंगे, शिक्षित बिहार बनाएंगे, स्वास्थ्य से परिपूर्ण बिहार बनाएंगे। क्या लगता है, प्लान पे आपने बात किया है? मधुबनी में बहुत सारे ऐसे चीनी मिल है, सूता मिल है, बहुत सारे ऐसे मिल है जो कि अदर पार्टी जो भी है, बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, ये तो दावा करती है कि सरकार बनने के बाद जो हम करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो जो है कि पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को प्लान करना पड़ा है। तो आपकी सरकार अगर आती है तो क्या आप ये बंद चीनी मिल जो है वगैरह है, सूता मिल है, इस सबको खुलवाने का काम करेंगे? सबसे पहले तो इस बात को आप सुन लीजिए। झूठ का भी कोई सीमा होता है जी। 35 वर्ष बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार रही है और 35 वर्ष में जो चल रहे चीनी मिल बंद हो गया है, उनको फिर उनकी सरकार बनेगी तो वो चीनी मिल खुल जाएंगे, ये केवल दिलासा है। ये केवल दिलासा है। लेकिन प्रशांत जी बारंबार बोले हैं कि कृषि को मजबूत किया जाएगा, शिक्षा को मजबूत किया जाएगा, युवाओं को पलायन को रोक दिया जाएगा। तो युवाओं को पलायन कहाँ रोका जाएगा? बिहार में युवाओं को पलायन को रोका जाएगा तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कल कारखाने खुलेंगे। जितने भी बंद चीनी मिल है, उन सभी चीनी मिलों को फिर से आरंभ किया जाएगा और उसमें अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, इस पर बिल्कुल मुहिम चलाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक युवा को रोजगार मिले और युवाओं की पलायन बंद हो, इस पर जन स्वराज पूरा के पूरा प्रयास कर रही है। अभी आप भ्रमण कर रहे हैं पूरे एरिया को, क्षेत्र को, युवाओं का सपोर्ट कितना हद तक आपको मिल रहा है? युवा आप लोगों से जागरूक हो रहे हैं कि नहीं? देखिए, युवा सभी वर्ग की युवा, जितने भी युवा हैं जिनके अंदर में अब ये आरजेडी और ये जदयू की जो हवा था वो सब समाप्त है। युवाओं का एक ही कहना है, अब की बार जन स्वराज। जन स्वराज। अपना परिचय दे दीजिए। मैं रंजीत कुमार, युवा अध्यक्ष मधुबनी, जन स्वराज। धन्यवाद।